हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एनटीपीसी का 27 मार्च का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 27 मार्च के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेकंड शिफ्ट के जो है प्रश्न को देख लेते हैं। उसके बाद जो आपको फर्स्ट शिफ्ट के जो है टोटल प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो सेकंड शिफ्ट में जो आज आपका पहला क्वेश्चन आया था, लखनऊ से 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था। तो बेगम हजरत महल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले कानपुर से किसने नेतृत्व किया था, तो ये नाना साहब ने किया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले 1857 की क्रांति, ये जो है कहाँ से शुरू हुआ था, तो ये आपका मेरठ से शुरू हुआ था। और यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था, तो ये लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि WTO की प्रथम महिला महानिदेशक नगोजी ओकोजो इबेला, ये जो है किस देश की है। तो देखिए WTO का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी विश्व व्यापार संगठन होता है। और इसकी जो प्रथम महिला महानिदेशक बनी है ये नागोजी ओकोजो इबेला बनी है, और ये जो है नाइजीरिया देश की है। तो नाइजीरिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि चौरी चौरा कांड, ये जो है किस जिले में हुआ था। तो देखिए चौरी चौरा जो कांड था ना, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। तो गोरखपुर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले चौरी चौरा कांड ये कब हुआ था, तो ये 4 फरवरी 1922 को हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि उगादी उत्सव ये जो है कहाँ मनाया जाता है। तो देखिए जनरली जो उगादी उत्सव है ना, ये आपका 3 राज्य में मनाया जाता है। एक तो आपका कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 3 राज्य में जो है उगादी उत्सव मनाया जाता है। लेकिन आपके ऑप्शन में जो है आंध्र प्रदेश दिया हुआ था, तो आंध्र प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इंडिया गेट का डिज़ाइन ये जो है किसने तैयार किया था। तो देखिए इंडिया गेट का जो डिज़ाइन है ना, ये एडविन लुटियंस के द्वारा किया गया था। तो एडविन लुटियंस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसका निर्माण कब पूर्ण हुआ था, तो 1931 में जो इसका निर्माण पूरा हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इस स्मारक का जो शुरुआत में नाम रखा गया था ना, वो ऑल इंडिया वार मेमोरियल रखा गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर लेते हैं इसका निर्माण किस पत्थर से किया गया था। तो देखिए इसका जो निर्माण है ना, ये लाल बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से किया गया था। बात कर ले इसका ऊंचाई कितनी है, तो 42 मीटर है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि दिसंबर 2020 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। तो देखिए वर्तमान में जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष है ना, ये राजीव कुमार है। और राजीव कुमार जो है ये 1 सितंबर 2017 को जो है नीति आयोग में उपाध्यक्ष का पदभार जो है वो ग्रहण किए थे। तो राजीव कुमार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो देखिए नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ना, वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, यानी नरेंद्र मोदी हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2019 का 8वीं जो एशियन यूथ वीमेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप हुआ था ना, इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था। तो देखिए 2019 का जो चैंपियनशिप हुआ था ये भारत के जयपुर शहर में किया गया था। तो जयपुर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा देश जो है सार्क संगठन का सदस्य नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका ईरान दिया हुआ था। तो देखिए ये जो ईरान देश है ना, ये सार्क संगठन का सदस्य देश नहीं है। तो ईरान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले सार्क के वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं, तो 8 जो है सदस्य देश हैं। कौन कौन से हैं, तो अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, नेपाल है, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये जो 8 देश है ना, वो वर्तमान में सार्क के सदस्य देश हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सार्क की स्थापना कब हुई थी, तो 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु यानी मॉलिक्यूल होते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला पता होना चाहिए था। तो क्या होता है, तो C6H12 और O6 होता है। तो यहाँ पे जो है कार्बन का पूछा गया था। तो कार्बन में कितने अणु होते हैं, तो 6 अणु होते हैं। तो 6 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मणिपुरी नृत्य जो है ये किस भगवान से संबंधित है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका शिव भगवान, विष्णु भगवान, उसके बाद लॉर्ड कृष्णा दिया हुआ था। तो देखिए ये जो मणिपुरी नृत्य है ना, ये लॉर्ड कृष्णा भगवान से संबंधित है। तो कृष्णा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि GEO का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए GEO का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो जियो सिंक्रोनस इक्वेटोरियल ऑर्बिट होता है। लेकिन आपके ऑप्शन में जो है ये आपका फुल फॉर्म नहीं दिया हुआ था। मैं आपको बता दूं कि आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ था। तो आपके ऑप्शन में जो है जियोग्राफिकल एक्सटेंशंस ऑफ ऑपरेशन दिया हुआ था। तो देखिए जियोग्राफिकल एक्सटेंशन ऑफ ऑपरेशन जो है ना, ये जियो का फुल फॉर्म होता है। तो जियोग्राफिकल एक्सटेंशंस ऑफ ऑपरेशन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि वर्ड फॉर्मेटिंग पेज लेआउट में जो है बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है। तो देखिए MS वर्ड में जो वर्ड फॉर्मेटिंग पेज होता है ना, उसके लेआउट में बाय डिफ़ॉल्ट नैरो मार्जिन होता है। तो नैरो मार्जिन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ऑड वन आउट जो है आपको फाइंड आउट करना था। जहाँ पे ऑप्शन में आपका घंटा, मिनट, सेकंड, समय दिया हुआ था। तो ये तीनों जो आपका आवर में है, लेकिन ये जो समय वो अलग है। तो समय आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि UNO का नामकरण जो ये कब हुआ था। तो देखिए UNO का जो नामकरण है ना, ये 1942 में हुआ था। तो 1942 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले UNO की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1945 में हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि विश्व की सबसे बड़ी जो साल्ट डेजर्ट है वो कौन सा है। तो देखिए इसका आंसर जो है मुझे नहीं पता है, इसलिए मैं आपको आंसर इसका नहीं बताऊंगा। तो जिस भी कैंडिडेट्स को अगर इसका आंसर पता है तो वो प्लीज़ कमेंट करके जो है ज़रूर बता दीजिएगा। लेकिन आपके ऑप्शन में जो एक थार मरुस्थल दिया हुआ था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि स्वेज नहर ये जो है किस देश में स्थित है। तो देखिए ये जो स्वेज नहर है ना, ये आपका मिस्र देश में स्थित है। तो मिस्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि प्रोपेन का जो है रासायनिक सूत्र पूछा गया था। तो देखिए प्रोपेन का जो रासायनिक सूत्र होगा ना, वो यानी केमिकल जो फार्मूला होगा ना, वो C3H8 होगा। तो C3H8 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि फ्लोएम का पौधे में जो है कौन सा कार्य होता है। तो देखिए फ्लोएम का जो पौधे में कार्य होता है ना, पौधे की पत्तियों से भोजन को पौधे से जो है विभिन्न जो भाग होते हैं ना, उसमें जो है पहुंचाने का कार्य होता है। लेकिन आपके ऑप्शन में जो ये नहीं दिया हुआ था। आपके ऑप्शन में जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज एंड सुक्रोज दिया हुआ था। तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन आगे मैं आपको बता दूं कि आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए ना कि फ्लोएम का पौधे में कौन सा कार्य होता है, तो देखिए पौधे की पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचाने का कार्य होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका आया था कि सबसे हल्की ऊन जो है ये किस जानवर की होती है। तो ये लामा जानवर की होता है। तो लामा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जीने का अधिकार यानी राइट टू लाइफ जो है ये किस अनुच्छेद में है। तो देखिए जीने का जो अधिकार है ना, ये आपका अनुच्छेद 21 में वर्णित है। तो अनुच्छेद 21 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2000 के नोट की डायमेंशंस पूछी गई थी। तो देखिए 2000 नोट की जो डायमेंशन होता है ना, वो 166 × 66 mm स्क्वायर था। तो 166 × 66 mm² आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत कितने सोलर सिटी बनाया गया था। तो देखिए 11वीं जो पंचवर्षीय योजना हुई थी ना, उसके तहत जो है 60 सोलर सिटी बनाया गया था। तो 60 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि वर्ड पेज में पूरे पेज के पैराग्राफ को जो है फॉर्मेट के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज़ किया जाता है। तो देखिए वर्ड पेज में जो पूरे पेज के पैराग्राफ को फॉर्मेट के लिए जो शॉर्टकट की प्रयोग किया जाता है ना, ये Ctrl+M जो है शॉर्टकट की प्रयोग किया जाता है। तो Ctrl+M आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि यूनेस्को विश्व विरासत सूची में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व शामिल है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका सुंदरवन दिया हुआ था। तो देखिए ये जो सुंदरवन है ना, इसे 2001 में बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो सुंदरवन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि आकाश से किस प्रकार की मिसाइल है। तो देखिए ये जो आकाश है ना, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है।
तो सरफेस टू एयर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इसरो का जो न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स है ना, ये कहाँ पर है। तो देखिए ये जो न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स है ये आपका हैदराबाद में है, तो हैदराबाद आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका एक रीजनिंग से प्रश्न आया था कि आज गुरुवार है तो 91 दिन बाद जो है कौन सा दिन होगा। तो देखिए ये जो आपका कैलेंडर वाला प्रश्न होता है ना, उसमें जो आपको 91 से 7 में डिवाइड कर देना होता है, ठीक है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा ना वो सेम डे ही होगा, ठीक है। तो गुरुवार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका एक मैथ से प्रश्न आया था कि पिता किसी काम को जो है 7 दिन में करता है तथा अपने पुत्र की सहायता से जो है उसी काम को जो है वो 4 दिन में करता है, तो पुत्र अकेले जो है वो कितने दिन में उस कार्य को करेगा, ये पूछा गया था। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो 28/3 होगा। 28/3 दिन में जो है पुत्र अकेले उस कार्य को कर देगा, तो 28/3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो हम लोग प्रथम पाली के प्रश्न को देख लेते हैं। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि एलईडी का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो एलईडी का जो फुल फॉर्म होता है ना वो लाइट इमिटिंग डायोड होता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। एमसीबी का क्या होता है, तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। यूएसबी का क्या होता है, तो यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। सीएफएल का जो होता है वो आपका कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप होता है। और सीएफसी का होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये सारे फुल फॉर्म आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए इस पुस्तक के जो लेखक है ना ये स्टीफन हॉकिंग के द्वारा लिखा गया है, तो स्टीफन हॉकिंग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सी अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका फोर्स, टाइम, डिस्टेंस और वर्क दिया हुआ था। तो देखिए ये जो आपका फोर्स है ना ये आपका स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि नहीं है। फोर्स जो है ये किस प्रकार का राशि है, तो ये जो आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर लेते हैं अदिश राशि होता क्या है। तो देखिए जिन राशियों में सिर्फ परिमाण यानी मैग्नीट्यूड होता है ना उसे जो है अदिश राशि कहा जाता है। और सदिश राशि किसे कहा जाता है यानी वेक्टर क्वांटिटी किसे कहा जाता है, तो जिन भौतिक राशियों में परिमाण यानी मैग्नीट्यूड तथा डायरेक्शन दोनों होता है ना उसे जो है सदिश राशि कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ये कब लागू किया गया था। तो देखिए भारत में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है ना ये आपका 8 दिसंबर 1951 को लागू किया गया था, तो 1951 आपका करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक रही थी, तो 1951 से 56 तक रहा था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम जो पंचवर्षीय योजना था ना ये किस मॉडल पर आधारित था, तो ये आपका हेराल्ड डोमार मॉडल पर आधारित था। और इसमें जो है किससे प्राथमिकता दिया गया था, तो इसमें जो है कृषि विकास पर प्राथमिकता दिया गया था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत का शेक्सपियर ये जो है किसे कहा जाता है। तो देखिए महाकवि कालिदास को जो है भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, तो कालिदास आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि साइट्रस कैंसर ये जो एक किस प्रकार का रोग है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका जीवाणु यानी बैक्टीरिया दिया हुआ था, वायरस दिया हुआ था, उसके बाद थर्ड ऑप्शन में जो आपका कवक दिया हुआ था और चौथे ऑप्शन में जो है वंशाणुगत दिया हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो साइट्रस कैंसर है ना ये आपका बैक्टीरिया यानी जीवाणु जनित रोग है, तो बैक्टीरिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले ये जो साइट्रस कैंसर है ये किससे होता है, तो ये आपका बैक्टीरियम जैंथोमस एक्सोनोपोडिस से होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में जो है भारत की रैंक पूछी गई थी। तो देखिए वैश्विक नवाचार सूचकांक में जो भारत का रैंक रहा था ना 2020 में वो 48वें स्थान पर रहा था। टोटल 131 देशों की सूची में जो है भारत 48वें पायदान पर रहा था, तो 48वां आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले वैश्विक नवाचार सूचकांक में प्रथम स्थान पे कौन सा देश रहा था, तो ये स्विट्जरलैंड रहा था। सेकंड स्थान पे जो आपका स्वीडन देश रहा था और थर्ड पे जो आपका अमेरिका देश रहा था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका आया था कि रश्मि यहाँ पे रश्मि सावंत होगा, ये किस यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट यूनियन की जो है
पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी है, यानी किस यूनिवर्सिटी की जो है छात्र संघ की अध्यक्ष बनी है? तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बनी थी। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको मैं बता दूं कि रश्मि सामंत जो है 13 फरवरी 2021 को जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो है छात्र संघ की अध्यक्ष बनी थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले ही जो है इन्होंने नक्सलवाद के आरोप पर जो है अपना इस्तीफा भी दे दिया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विश्व का सबसे बड़ा ऊँट जो मेला है ना, ये कहाँ पर लगता है? तो देखिए, विश्व का जो सबसे बड़ा ऊँट मेला है ये राजस्थान के अजमेर ज़िले में लगता है। तो अजमेर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वेब पेज का मुख्य पेज कौन सा होता है? तो देखिए, आपके जो कंप्यूटर या लैपटॉप का जो वेब पेज होता है ना, उसका जो मुख्य पेज होता है वो आपका होम पेज होता है। तो होम पेज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए, ये जो हड़प्पा है ना, ये रावी नदी के तट पर स्थित है। तो रावी नदी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सी नदी जो है पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? जहाँ पे ऑप्शन में आपका कावेरी, कृष्णा, ताप्ती और गोदावरी दिया हुआ था। तो देखिए, ये जो कावेरी, कृष्णा और गोदावरी है ना, ये पश्चिमी घाट से निकलता है। लेकिन ये जो ताप्ती है ये आपका पश्चिमी घाट से नहीं निकलता है। तो ताप्ती आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कबड्डी बांग्लादेश से संबंधित है, तो वॉलीबॉल जो ये किससे संबंधित होगा? तो देखिए, ये जो कबड्डी है ना, ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। और वॉलीबॉल जो ये किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये नेपाल का है। तो नेपाल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो देखिए, यहाँ पे जो है दूसरा पूछा गया था। तो देखिए, जो दूसरे सत्याग्रही थे ना, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और अगर प्रथम पूछा जाए आगे के शिफ्ट में तो विनोबा भावे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लेकिन क्वेश्चन में जो आपका दूसरा पूछा गया था, इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है कौन भाग लिए थे? तो देखिए, तीनों गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था ना, उसमें जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भाग लिए थे। तो भीमराव अंबेडकर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 93वें ऑस्कर अवार्ड 2021 जो है ये किस फिल्म को दिया गया है? तो देखिए, 93वां जो ऑस्कर अवार्ड दिया गया है ना, ये मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू को दिया गया है। तो जल्लीकट्टू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, कुछ बच्चों ने जो मुझे 91 का भी भेजा है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि 91वां जो ऑस्कर अवार्ड है ना, ये आपका ग्रीन बुक मूवी को दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और 92 जो ऑस्कर अवार्ड है ना, वो किस फिल्म को दिया गया? तो 92 का जो ऑस्कर अवार्ड है ना, वो पैरासाइट मूवी को दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर संयंत्र जो ये कहाँ लगाया गया है? तो देखिए, ये जो संयंत्र रिएक्टर है ना, ये आपका कलपक्कम में लगाया गया है। तो कलपक्कम आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सूर्य और पृथ्वी के बीच लगभग दूरी पूछी गई थी। और आपके ऑप्शन में जो आपका मिलियन में दिया हुआ था, तो देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो लगभग दूरी होती है ना, वो 150 मिलियन होता है। तो 150 मिलियन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले किलोमीटर में अगर पूछा जाए, तो किलोमीटर में जो 14.96 करोड़ किलोमीटर है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो कैसे होता है? तो देखिए, भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव है ना, ये निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है। तो निर्वाचन मंडल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो देखिए, भारत की जो प्रथम महिला थी ना अंतरिक्ष में जाने वाली, ये कल्पना चावला थी। तो कल्पना चावला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो देखिए, भारत में पहली बार जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण है ना, ये 19 जुलाई 1969 को किया गया था। और कितने बैंकों का किया गया था? तो 14 बैंकों का जो है किया गया था। तो 19 जुलाई 1969 आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, दाढ़ी बनाने के लिए जो है ये अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन जो है आउटपुट डिवाइस है? जहाँ पे ऑप्शन में आपका माउस, प्रिंटर, वेबकैम और कीबोर्ड दिया हुआ था। तो देखिए, ये जो प्रिंटर है ना, ये आपका प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है। तो प्रिंटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और आपके जो माउस, वेबकैम और कीबोर्ड है ना, ये आपके इनपुट डिवाइस हैं, इसलिए जो आपका प्रिंटर आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि संपत्ति के अधिकार को जो है कब मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। तो देखिए 44वां जो संविधान संशोधन 1978 में हुआ था ना, उसमें जो है संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। तो 1978 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जो स्थापना है ये कब हुआ था। तो देखिए एनजीटी की जो स्थापना है ना, ये 18 अक्टूबर 2010 को हुआ था। तो 2010 आपका करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बॉक्साइट का अयस्क पूछा गया था। तो देखिए बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो ये एल्यूमिनियम का है। तो एल्यूमिनियम आपका करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हेमावती ये जो है किसकी सहायक नदी है, तो ये कावेरी की सहायक नदी है। तो कावेरी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस सेंचुरी में हुआ था। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है ना, ये 14वीं शताब्दी में हुआ था। तो 14वीं शताब्दी आपका करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि यूएनओ का अंतर्राष्ट्रीय गर्ल चाइल्ड डे ये जो है कब मनाया जाता है। तो देखिए यूएनओ का जो अंतर्राष्ट्रीय गर्ल चाइल्ड डे है ना, ये आपका 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 11 अक्टूबर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा नृत्य जो है एक स्टोरी प्ले नृत्य है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम और कथक दिया हुआ था। तो देखिए आपका जो कथकली है ना, ये स्टोरी प्ले नृत्य है। तो कथकली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले कथकली ये किस राज्य का है, तो ये केरल राज्य का लोक नृत्य है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था ऑड वन आउट जो आपको फाइंड आउट करना था, जहाँ पे ऑप्शन में आपका अगरतला, कोहिमा, आइजोल और थिम्पू दिया हुआ था। तो देखिए ये जो अगरतला, कोहिमा और आइजोल है ना, ये आपके भारत के कैपिटल हैं, ठीक है। लेकिन ये जो थिम्पू है ना, ये आपका भूटान का कैपिटल है। तो थिम्पू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जलोढ़ मिट्टी यानी एलुवियल जो सॉइल है, इसका पुराना नाम पूछा गया था। तो देखिए जलोढ़ मिट्टी का जो पुरानी मिट्टी है ना, इसका नाम बांगर है। तो बांगर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। बात कर ले जलोढ़ मिट्टी की नई जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसका नाम क्या है, तो खादर फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका है कि बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान ये जो है शुरुआत कब हुआ था। तो देखिए इसकी जो शुरुआत है ना, ये 2004 में किया गया था। तो 2004 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। तो इतने क्वेश्चन जो आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं, जो कि 100% रियल और जेन्युइन है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर चैनल पर नए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।